एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम अनुदेशकों की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अनुदेशकों के प्रथम चरण के ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अनुदेशक पिछले 2-3 सालों से मांग कर रहे थे कि उनके ट्रांसफ़र किए जाएं और उन्हें आस थी कि जिस तरह से पिछली बार ट्रांसफ़र हुए थे और उसमें जिन विद्यालयों में संख्या 100 उस समय तक हो गई थी, उन सभी विद्यालयों को अनुदेशकों के लिए ट्रांसफ़र के लिए खोल दिया गया था और वो एक अच्छा निर्णय था। उसी आधार पर इस सत्र भी अनुदेशकों के ट्रांसफ़र की मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने अनुदेशकों की इच्छा थी उस पर कुठाराघात किया और ट्रांसफ़र तो किए, लेकिन ट्रांसफ़र के नाम पर उनके साथ एक झुनझुना थमा दिया। ट्रांसफ़र में उन्होंने उन नए विद्यालयों को नहीं खोला जहां वर्तमान में छात्र संख्या 100 या उससे ज़्यादा हो गई है, बल्कि उन पुराने ही विद्यालयों में जहां पहले से अनुदेशक नियुक्त थे, वहां पर जो रिक्तियां हैं उनके सापेक्ष ट्रांसफ़र की सौगात दी गई है। ये ट्रांसफ़र 3 चरणों में शुरू किए गए हैं। पहले चरण की हम बात करें तो पहले चरण में ऐसे स्कूल जहां संख्या 100 से कम थी, शासनादेश के अनुसार वहां पर अनुदेशक नहीं रह सकते, इसलिए उनको वहां से हटाया गया। उनके ट्रांसफ़र के लिए आवेदन लिए गए और उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ अनुदेशकों को नहीं पता लग पाया और वो अपना ट्रांसफ़र नहीं करा पाए। तो जब उनका ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, वो फॉर्म नहीं भर पाए, बेचारे भूल गए, उनको ज़बरदस्ती अपनी मर्ज़ी से परियोजना से जो विद्यालय मिला वहाँ पर उनको भेज दिया गया। अगर उनको भेजना ही था तो ये जिम्मेदारी जिला विशेष शिक्षा अधिकारियों को देनी चाहिए थी कि वो अपने स्तर से उसके नज़दीक के विद्यालय में जहाँ पर रिक्त हो वहाँ पर भेजें, लेकिन परियोजना से अपने आप उनको भेज दिया गया। इस तरह उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया। जो अनुदेशक पहले 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर थे, अब वो 100 किलोमीटर दूर अपनी सेवाएं कैसे दे पाएंगे। इतने अल्प मानदेय 9,000 रुपये मानदेय पर अनुदेशक अपने परिवार का पालन पोषण किस तरह कर पाएगा, ये एक सोचनीय विषय है। लेकिन सरकार अपने आँखों पर पट्टी बांधे हुए उसे अनुदेशक की दुर्दशा नहीं दिखती। चुनाव आने वाले हैं, सभी राज्य सरकारें संविदा कर्मियों को नियमित कर रही हैं, लेकिन यूपी की गवर्नमेंट, योगी सरकार अनुदेशकों को 17,000 रुपये मानदेय भी नहीं दे रही है। वो बेचारे सुप्रीम कोर्ट में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी मस्ती में मशगूल है। साथियों, मैं आपको अवगत करा दूं कि जिन प्रथम चरण में जिन अनुदेशकों के ट्रांसफ़र हो गए हैं उनको संबंधित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। लेकिन अगर कहीं पर त्रुटि है, जैसे कोई अनुदेशक है उसका ट्रांसफ़र हो गया है लेकिन जिस विद्यालय में हुआ है वहाँ पर जगह ही रिक्त नहीं है, तो अनुदेशक अपना प्रत्यावेदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से दे दे, जिसके बाद उसके लिए कार्रवाई की जा सके। कहीं कहीं ऐसा भी हुआ है कि 2 अनुदेशकों का ट्रांसफ़र एक विद्यालय में कर दिया गया है, तो वहाँ भी आप अपना प्रत्यावेदन दे सकते हैं, क्योंकि इस वर्तमान सत्र में जहाँ संख्या 100 थी उनके लिए सूचना मांगी गई थी और उनको सरस्वती विद्यालय की सूची से हटा दिया गया था। किंतु फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो फॉर्म भरना भूल गए थे, उनके ट्रांसफ़र परियोजना ने अपनी मर्जी से 100 किलोमीटर दूर कर दिया है। तो इतने कम मानदेय में इतनी दूर जाना अनुदेशकों के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा और मुश्किल होगा। एक मजदूर से भी कम मानदेय पर वो नौकरी कर रहे हैं, इसलिए वो लोग अपना प्रत्यावेदन दे दें और प्रत्यावेदन देकर सुधार के लिए बीएसए से बात करें। सभी साथियों से निवेदन है कि सभी साथी अपने जिनका भी गलत ट्रांसफ़र हुआ है वो अपने जो भी कागजी कार्रवाई है उसको पूरा करें और द्वितीय लिस्ट आने वाली है, जैसे भी उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं सबसे पहले आपके बीच लेकर आऊँगा। धन्यवाद।